This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा विजय अश्विन कृष्ण द्वितीया दिनांक 2 नोव्हेंबर 2020 पातंजल योग सूत्र ईश्वर प्रणिधानाद्वा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं त्वनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद्धामत्र वक्षे उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्नस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ये मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषा स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यां निरोधा तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरर्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृति नयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्ना मृदमध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशये परामृष्टेन परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिष्ठान संशय प्रमादालस्याविरत भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां स्वदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मनैर्गृहीतृग्राह्येषु तत्सतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः श्रुतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजस्समाधिः निर्विचारवैशारद्याध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजस्समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये पहला उसके पीछे का था क्लेशकर्म विपाकाशये अपरामृष्टः
पुरुष विशेष ईश्वर। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय से इसका संबंध नहीं हुआ है, इस प्रकार का पुरुष विशेष ये ईश्वर कहा गया है। तो ईश्वर का प्रणिधान होने पर भी असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो सकता है। और तो फिर ईश्वर क्या है इसके बारे में ये बताया गया है। इसमें थोड़ा ईश्वर प्रणिधानाद्वा इसका जो पुनर्तर्जनी ने किया है, तो चित्त कभी समाहित अवस्था में होता है, कभी विकसित अवस्था में होता है, और उसके जरिए ईश्वर प्रणिधान भी दो प्रकार का होता है। जब चित्त समाहित अवस्था में होता है तो पश्यंती मध्या अथवा वैखरी इस वाणी से ईश्वर के प्रणवादि नामयंत्र का मानानुयंत्र का जप करना, और निरुपाधिक या अवस्था जब होगी तो ईश्वर और मैं एक ही हूँ, इस प्रकार का भावना करना, इस प्रकार की भावना की ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार का। और जब भी हम वित्तितावस्था में होते हैं, वृत्तिता रूप मित्रता ये जो स्थिति रहेगी, तो भी हमारे सर्व कर्म ईश्वर ईश्वरार्पण बुद्धि से करना, ये ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार का है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् अपनुयन्ति उपयान्ति ते। तो भगवद गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तो जो सतत युक्त इस प्रकार के है, भजतां प्रीतिपूर्वकम, और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं, मुझे मेरे ही नाम में लीन इस प्रकार के हो जाते हैं। ददामी अहम बुद्धियोगम तम ददामी, तो मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, ये न ते माम अपयाम, जिसके जरिए वो मेरे पास मेरे निकट पहुंच जाते हैं, इस प्रकार का बताया है। तो ईश्वर प्रणिधान उसमें लगाव रहना, ईश्वर में लगाव रहना कंटिन्यूअसली इस प्रकार का अपेक्षित है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। तो तेषामेव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर उपकार करने के लिए ही, उनके बारे में दया भाव मन में रखते हुए, अहम आत्मभावस्था, उनके आत्मा में स्थित इस प्रकार का मैं, अज्ञानजं तमः नाशयामि, उनका जो अज्ञान रूप, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अंधकार है उसको मैं दूर करता हूँ। किससे? ज्ञान दीपेन भास्वता। सो जो ज्ञान रूपी दीप है, जो प्रकाशमान भास्वत इस प्रकार का है, उसके जरिए उनका जो तमह है, अज्ञानजन तमह, अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ जो अंधकार है, उसको मैं दूर करता हूँ, उसका नाश इस प्रकार का करता हूँ। तो सबसे अहम चीज है कि इस प्रकार में ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर की भक्ति में डूब जाना, ये अहम चीज है। और फिर हमारी चिंता ईश्वर को रहती है। तो समाधि अवस्था इस प्रकार की जब होगी, तो ये पश्यंती मध्यमा वैखरी इन सभी वाणियों के द्वारा नाम मंत्र का जप करते रहना। और अगर निरुपाधिक अवस्था इस प्रकार की है तो मैं और ईश्वर एक ही हूँ। इनका एक बार बार कहना ऐसा है कि पातंजल एक सूत्र द्वैत भाव का पुरस्कार नहीं करने वाला। जब ईश्वर प्रणिधान से भी ये असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाता है, तो मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है, ये उसमें हो ही जाता है। ईश्वर का प्रणिधान मैं करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है।
तो फिर ये द्वैतो भाव इस प्रकार का हो। तो इनका कहना है कि एक ये प्राथमिक अवस्था है ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार से, और आगे चलकर मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, ये जो भावना उसमें होनी चाहिए, तभी हम तदादृष्टि स्वरूप अवस्थान इस अवस्था को प्राप्त हो। तो ये ईश्वर है कौन, उसके बारे में अगला सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरा पृष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। तो ये एक पुरुष विशेष इस प्रकार का है जिसका क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, अपरामृष्टा, इनसे किसी भी प्रकार का जिसका परामर्श नहीं है, नहीं भूतकाल में है, नहीं वर्तमान काल में है, और नहीं भविष्य काल में होने वाला है, ये पुरुष विशेष ईश्वर इस प्रकार का बताया गया है। तो ये अतः प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नामे, व्यासभाष्य की जो शुरुआत है कि प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, इनको छोड़कर ये ईश्वर कौन है? क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। तो जिसका क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ये पुरुष विशेष ईश्वर इस प्रकार का। तो अविद्या अस्मिता वगैरह जो आगे बताए जाएंगे वो कार्य क्लेश है। अच्छा बुरा और सम्मिश्र इस प्रकार का तीन प्रकार का कर्म है। जाति आयुष्य और भोग ये उन कर्मों का विपाक है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम परुष, कर्तों के मुख में ये श्लोक लिखा गया है कि दैवायत्त मेरा किस कुल में जन्म होना, क्या होगा कुछ ये निर्भर है, दैवायत्त है। तो आप पहले सूत्र स्थान 11वें अध्याय में परलोक की सिद्धि के बारे में जो बताया गया उसमें प्रवर आवर कुल जन्म ये बताया गया कि प्रवर कुल या अवर कुल इसमें जन्म लेना ये आत्मभाव इस प्रकार का है। और कुछ लोगों का जन्म इस प्रकार का होता है, कुछ लोगों का अन्य प्रकार का होता है। किसी का बड़े श्रीमंत घराने में जन्म होता है, किसी का बहुत ही गरीब घर में इस प्रकार का संभव होता है। ये सब किसके ऊपर निर्भर है? तो ये पूर्व जन्म से जुड़े हुए इस प्रकार के भाव। तो जाति जन्म होना ये जो है ये एक विपाक का फल है। और उसके आधार पर हमारे जो सुख दुख इस जन्म में होने वाले हैं वो होते रहते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य इस प्रकार का। आयुष कितना होना, हाँ, ये तयोरुदार्य वृत्ति ये तस्य आयुष हेतु विपरीतस्य चेतरा, ये जो बात बताई गई विमान स्थान तीसरे अध्याय, कि अगर पूर्व कर्म भी अच्छा है और पौरुष भी अच्छा है, तयोरुदार्य वृत्ति दीर्घ से सुख, तो दीर्घायुष्य होगा, सुखायुष्य इस प्रकार का। अगर बहुत ही बुरा कर्म पिछले जन्मों में हुआ है और पौरुष भी नहीं है तो उसका बुरा असर इस प्रकार का होगा, दुखदायक आयुष्य होगा, कम होगा वगैरह। और मिश्री भाव होगा दोनों का, तो मध्यम इस प्रकार का हो जाए। तो ये कर्मों पे आधार पर ये वर्गीकरण उसका कार्यकारण भाव निर्भर इस प्रकार का। और भोग
अच्छे भोग ले पाना या दुख भोग प्राप्त होना। भोग में दोनों पॉसिबल है, सुख भोग भी है और दुख भोग भी है। तो जिस प्रकार का कर्म रहेगा उसके अनुसार ये सुखों का सुख के भोग या दुख के भोग भुगतने पड़ेंगे इस प्रकार से। तो जो हुआ है पहले उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कि वो सिर्फ भुगतना है इस प्रकार से। आगे इस प्रकार का कर्म निर्माण न हो ये सोचना है, इसलिए निष्काम कर्म गीता बताती कि कोई भी अगर तुम कामना लेकर काम करते हो, कर्म करते हो, तो उसका परिणाम उस तरीके से उत्पन्न होता रहता है। और फिर वो टालना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो हम ऐसा कर्म ही नहीं करें कि जिसका हमें फल भुगतना पड़े। कम से कम बुरा कर्म तो नहीं करें कि जिसका बुरा फल हमें भुगतना पड़े। अच्छा कर्म किया और अच्छा जन्म प्राप्त हुआ, अच्छे सुख भोगों को मिले, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि सभी में अटकना ही नहीं, इस सभी से पर निकल जाना चाहिए इस प्रकार से। तो इस विपाक के लिए कारण क्या है? तो चित्त में जो प्रसुप्त वासनाएं होती है उसके जरिए ये जो कर्म है उसका विपाक हो जाता है। तो ये वासना के अवस्था में ये स्थित रहते हैं, चित्त में स्थित रहते हैं और फिर इस प्रकार के भोग उसको प्राप्त होते रहते हैं। तो ईश्वर ऐसा है कि जिसका इन सभी से कुछ भी संबंध पहले भी नहीं, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं, इस प्रकार का। तो जो 5 क्लेश बताए गए अविद्या वगैरह इस प्रकार के, वो भी उसके पास पहले भी कभी नहीं थे, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। और 3 प्रकार का कर्म जो बताया गया वो भी उसके साथ नहीं रहेगा। और 4 ये जो विपाक उसका और उस विपाक के लिए कारणीभूत जो वासना, इनका भी कभी भी संबंध ईश्वर से नहीं होगा, ऐसा कहना है। तो हमें उस प्रकार के ईश्वर की प्रार्थना करनी है, उसका प्रणिधान करना है। तो संभव था ये थोड़ा सा निर्गुण निराकार इस प्रकार का ईश्वर रहेगा। क्योंकि अगर हम मूर्ति की कल्पना करते हैं, तस्वीर की कल्पना करते हैं, तो ये सगुण साकार इस प्रकार का हो जाता है। और हमें चलना है असंप्रज्ञात समाधि की तरफ, इसलिए वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जो संप्रज्ञात समाधि में 4 अवस्थाएं बताई। तो पहली वितर्क वाली अवस्था है, दूसरी में एक आलम्बन नहीं है, स्थूल आलम्बन है आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी जो आलम्बन हमने वितर्क के लिए रखा था वही आलम्बन आगे भी रहेगा, इस प्रकार मन में रहेगा। और बाद में आनंद की सिर्फ अनुभूति इस प्रकार की रहेगी और उसके पर जाने पर, उसके ऊपर जाने पर केवल अस्मिता इस प्रकार का ज्ञान समाधि। तो वहां पे हम आलम्बन की सहायता से आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी शुरू में ऐसा हो सकता है शायद कि कोई हम आलम्बन ईश्वर के रूप में सामने रखेंगे और बाद में धीरे धीरे वो छोड़कर निर्गुण निराकार इस प्रकार के ईश्वर का परिधान इस प्रकार से करेंगे। और इनका ये ईश्वर का ये अविद्या वगैरह जो है उनसे कुछ भी संबंध कभी भी नहीं है, ये कहने का उनका मतलब। तो क्लेश कर्म कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर।
अविद्यादयः क्लेशाः कुशलाकुशलानि कर्माणि, कुशल और अकुशल इस प्रकार की कर्म, जिनका जिनका अच्छा फल मिले, जिनका बुरा फल मिले और सम्मिश्र फल मिले, तत्फलं विपाकः, तद अनुगुण वासना आशयाः ते मनसि वर्तमानाः पुरुषे प्रकटिष्यन्ते। तो उनके अनुगुण इस प्रकार की वासना, ये आशय इस प्रकार के है, और वो मन में स्थित इस प्रकार के पुरुष में रहते हैं। तो जो भी हमने कर्म किए हैं, उस कर्मों के अनुसार हमारी वासनाएं उत्पन्न होती है, या उस प्रकार का आशय वहां पे हो जाता है। और मनसि वर्तमानः पुरुषे विपदिश्यन्ते, सही तत्फलस्य भोक्ता इति। पण वास्तव निर्माण झाल्यावर नाही शेवटी. हाँ, वृत्ति सारूप्य में रहता है। नहीं न जातु काम कामानां उपभोगेन शाम्यति, ये जो काम के बारे में बताया गया कि उपभोग से उसकी शांति हो जाएगी, इससे मुझे सुख मिलेगा और मैं सुखी रहूंगा, ये जो भावना रहती है वो मूलतः गलत इस प्रकार की, ये केवल तात्कालिक सुख इस प्रकार का है, चिरंतन सुख इस प्रकार का नहीं है। लेकिन हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और वो सुख प्राप्त होने के बाद पता चलता है कि ये सच्चा सुख इस प्रकार का नहीं है, सच्चा सुख कुछ और ही है इस प्रकार। और इसलिए चित्तवृत्तियों का निरोध करने लगेंगे, बाह्य इंद्रियों से पहले अभ्यंतर चले जाएंगे, मन के आत्मा के ऊपर मन केंद्रित करेंगे। तो बाह्य विषयों से उत्पन्न होने वाले जो सुख है, उसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अगर नहीं मिला तो हमें दुख होता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अंतर्मुख इस प्रकार का होना है, अंतर्मुख इस प्रकार का होना है। तो ईश्वर प्रणिधान भी उस पुरुष विशेष का है जो इन सभी से अपरामृष्ट इस प्रकार का। त्यांचं जे पहिलं ध्यान सांगितलेलं आहे ना, ते म्हणजे आपण 3 तास किंवा आपण जे सांगितलं आहे, पण तेवढा वेळ बनवायला पाहिजे त्याला. काही 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 कुठल्याही विषयाकडे लक्ष द्यायचं. बस काय मला लक्ष नाहीये. म्हणजे ते शेवटी करू नये. म्हणजे आपला विषयांच्या अर्थासाठी कमी अतिवाई बनेल ना. असं का होत नाही? आता मी नव्हता तेव्हा तुम्ही केलंच आहे, तेव्हा आपण तुम्ही केला. का? ते कळत नाही. तो वृत्ति सारूप्य होते रहना स्वभाव है, और उससे बच निकलना, और हाँ, आत्मस्थ मनसी स्थिर है, आत्मा में मन स्थिर हो जाना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। और इसीलिए ये ईश्वर प्रणिधान एक मार्ग है, और उसको भलीभांति हम समझ सकेंगे या वास्तव में ला सकेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा, और हम सब ज्ञात समाधि हासिल कर पाएंगे। तो ईश्वर जो है ये इन सभी से अपरामृष्ट इस प्रकार का, यथा जयः पराजय वा योद्धेषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते, यो हि अनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। तो जय या पराजय लड़ते जो है वो योद्धा लड़ते हैं,
लेकिन राजा या सेनापति जो युद्ध लड़ रहा है उसका वो जय या पराजय माना जाता है। तो उसी प्रकार से जिसका इस कुछ किसी से भी कुछ भी संबंध नहीं है, जय हो पराजय हो कुछ भी हो, ऐसा कुछ उसका लेना देना ही जिसको नहीं है, वो ईश्वर इस प्रकार का बताया गया। कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः तेहि त्रीणि वदनानि चित्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वरस्य च संबंधो न भूतो न भाव। कैवल्य प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, योगी होते हैं, वो तीन बंधनों को तोड़कर कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर से न च तत्संबंधो न भूतो न भाव, लेकिन ईश्वर का उससे कुछ संबंध नहीं, पहले भी हुआ नहीं और बाद में भी नहीं होने वाला इस प्रकार का। यहाँ कोलटकर जी ने एक शंका उपस्थित की है, और द्वैत भाव के बारे में जैसे मैंने बताया कि ईश्वर प्रणिधान से ये पातंजल योग द्वैत भाव का प्रतिपादन करने वाला है, ऐसा कोई अर्थ आसानी से ले सकता है। तो वो बार बार बताते रहते हैं कि वेदांत दर्शन जो है वो उसका उपपत्त्यात्मक अंग इस प्रकार का है, और पातंजल योग दर्शन जो है वो उसका प्रयोगात्मक अंग, प्रायोगिक अंग इस प्रकार का, और दोनों से इस योग विद्या की पूर्ति होती है। हम जब निर्विकल्प के समाधि में आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तथा ये देह वगैरह में नहीं हूँ, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है। तो अद्वैत वेदांत दर्शन के द्वारा भी मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, और ये सभी जगत में मैं ही फैला हूँ। लोके विततम आत्मानम अवलोकन चात्मनि पश्यतः परामृत पुरुषो लोके सत्यापित प्रवर्तते, ये जो 40 अध्याय किया गया है वो इसके बारे में ध्यान में लेना इस प्रकार का जरूरी रहेगा। तो दोनों दर्शन ब्रह्म विद्या के साधन इस प्रकार के हैं, और पुरुष विशेषण ईश्वर को दे दिया, तो ये उसका मतलब ये नहीं कि जीव और शिव में भेद है इस प्रकार का। गीता में भी एक 3 श्लोक आते हैं, द्वामनो पुरुषो क्षरश्च अक्षर, तो 2 प्रकार के पुरुष होते हैं जग में, एक क्षर और अक्षर। क्षर सर्वाणी भूतानि, सर्व जो जीव मात्र है वो अक्षर इस प्रकार का है, और कूटस्थ अक्षर उच्च, जो कूटस्थ है इसके सभी के ऊपर इस प्रकार का है, इससे श्रेष्ठ इस प्रकार का है, उसको अक्षर कहते हैं। उत्तम पुरुष त्वन्या परमात्मे की उदाहरता, और उत्तम पुरुष जो है वो परमात्मा इसका नाम से कहा जाता है, जो लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। तो वो अव्यय ईश्वर है, उसका नाश नहीं होने वाला, वो लोकत्रयम आविश्य, ये जो भूलोक पाताल लोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में प्रवेश करके या उनको व्याप्त करके उनका धारण इस प्रकार का करता है। यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरात अपि चोत्तमः, तो मैं क्षर से पर इस प्रकार का हूँ और अक्षर से भी उत्तम इस प्रकार का हूँ। अतोस्मि लोके वेदे च ग्रथिता पुरुषोत्तमः, और इसीलिए
लोक में, विश्व में या वेदों में भी उसको पुरुषोत्तम इस प्रकार का बताया गया है। तो ये बात एक ऐसी रहेगी कि क्षर और अक्षर, ये जो गीता में श्लोक आए हैं, वो भी इनके हिसाब से द्वैत भाव प्रतिपादन करने वाले इस प्रकार के नहीं है। और ये ब्रह्म तत्व को ही पुरुषोत्तम या ईश्वर को यहाँ पे पुरुषोत्तम इस प्रकार का बताया गया है। तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ विजन, पहले ये टीका पढ़ लेते हैं। तथा मुक्त से पूर्वाबंध कोटि प्रजायते नवम ईश्वरस्य। जो मुक्त योगी है उसका पूर्व अनुबंध रहता है बाकी क्लेश कर्म विपाक वगैरह वैसे परामर्श उसका रहता है। न एवं ईश्वरस्य, तो इस प्रकार का ईश्वर की पूर्वानुबंध कोटि रहती नहीं है। पिछले वर्षों में ईश्वर ऐसा था, अभी ईश्वर बन गया, ऐसी स्थिति नहीं है। यथा प्रकृति लीन से उत्तरा बंध कोटि संभावित न एवं ईश्वर से। अगर प्रकृति लीन योगी हो गया तो उत्तर बंध कोटि हो सकती है। बहु प्रत्यय विधेय प्रकृति लय आना, प्रकृति लय हो गया तो उसको बहु प्रत्यय लेना है, संसार का अनुभव लेना है। तो उत्तरा बंध कोटि, बाद में उसको बंध कोटि इस प्रकार की रहती है। न एवं ईश्वरस्य, ईश्वर की इस प्रकार की बाद में भविष्य काल में होने वाली है, इस प्रकार के आशय वगैरह से परामर्श होने वाला है, ऐसी स्थिति नहीं रहती। स तो सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः, वो सभी समय मुक्त है, सभी समय ईश्वर इस प्रकार का है। तो पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं होने वाला वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ स्थिति ईश्वर के बारे में नहीं है। योऽसौ प्रकृष्ट सत्त्वोपादानात् ईश्वरस्य शाश्वततः उत्कर्षः सनिमित्तः आहोस्विन् निर्निमित्तः। ये जो प्रकृष्ट सत्व के ग्रहण के कारण ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष इस प्रकार का है, उसका कुछ कारण है या कारण नहीं है। आवसित निर्निमित्तः इति तस्य शास्त्रं निमित्तः, तो शास्त्र उसका कारण इस प्रकार का है। शास्त्रं पुनः किं निमित्तं प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, तो शास्त्र किस कारण पर निर्भर है, प्रकृष्ट सत्व ये उसका कारण है। एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोः ईश्वर सत्वे वर्तमानयोः अनादि संबंधः। तो ये जो दो शास्त्रोत्कर्ष और ईश्वर सत्व, ये अनादि संबंध उसका ईश्वर में है प्रकार से। तो मूल स्वरूप ईश्वर का परमानंद पर ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का रहेगा। और हमें लगता है कि पहले संबंध था, बाद में हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, लेकिन ऐसा है कि ईश्वर जो मूल संकल्पना है उसमें इन किसी का भी संबंध नहीं रहता, ऐसा उनका मंतव्य इस प्रकार का है। तो जब हम सकाम उपासना करते हैं कि मुझे ये चाहिए और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो उसमें हम मूल तत्व तक पहुंचते नहीं। एक सबसे अहम चीज इस प्रकार, जो परमात्मा है वहां तक हमें पहुंचना है या ब्रह्म तत्व तक पहुंचना है।
शास्त्रम पुनः किं निमित्तम प्रकृष्ट सत्व निमित्त। तो शास्त्र का कारण क्या है? प्रकृष्ट सत्व, ये शास्त्र का कारण इस प्रकार का है। एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोः ईश्वर सत्वे वर्तमानयोः अनादि संबंधः। तो शास्त्रोत्कर्ष और ईश्वर सत्व, ईश्वर का होना, ये अनादि इस प्रकार का संबंध है। तो ईश्वर खुद खुद अगर किसी के कर्म का फल वगैरह वगैरह इस प्रकार का नहीं है, तो उसके पहले भी उसका ये कर्म क्लेश विपाक वगैरह वगैरह अविद्या वगैरह जो अक्लेश है, उसका कोई संबंध इस प्रकार का नहीं रहेगा। एतस्मात् एतद् भवति सदा एव ईश्वरः सदैव मुक्तः। तो वो सदा के लिए रखा है और सदा के लिए मुक्त इस प्रकार का है। तच्च तस्य ऐश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तम्। उसका जो ऐश्वर्य है वो साम्य और अतिशय इनसे मुक्त इस प्रकार का। तो उसके समान दूसरे किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। ये साम्य के बारे में बताया गया, और अतिशय उसको पीछे करने वाला और आगे बढ़ने वाला दूसरा कोई ऐश्वर्य नहीं। तो ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसकी कोई तुलना नहीं, वही सबसे अहम इस प्रकार का है। और उसी प्रकार से उसको पीछे करने वाला ये भी कोई नहीं, कि उससे ज्यादा बलवान हो, उसके ज्यादा प्रभावशाली हो, इस प्रकार का वो भी नहीं रहता, ऐसा कहना। न तावत् ऐश्वर्येण तदतिशय्यते, यदेव अतिशायी स्यात् तदेव तत्स्यात्। तो जो इससे आगे बढ़ने वाला है, आगे निकल जाने वाला है, वो अतिशय हो गया। और ये निरतिशय इस प्रकार का बताया गया है ईश्वर जो है। तो उसका समकक्ष भी कोई नहीं है, और उसको सुपरसीड करके उसके आगे निकल जाने वाला भी कोई नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी। तस्मात् द्वयोः तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत्कामिते अर्थे नवमिदम् अस्तु पुराणमित् अस्तु पुराणमिदम् अस्तु इत्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्यम्। अगर दो तुल्य इस प्रकार की चीजें हैं, एकस्मिन युगपत कामिते अर्थ, एक ही समय में वो किसी चीज की कामना करते हैं, याचना करते हैं। नवविधम अस्तु पुराणविधम अस्तु इति एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् उन्नत्वं प्रसक्ता। तो अगर द्वयस्तुल्यः एकस्मिन् कामिते अर्थे, कि दोनों तुल्य इस प्रकार के हैं, और ये नया है ये पुराना है, इस प्रकार का बाइफर्केशन हम उसमें नहीं कर सकते हैं। द्वयेषु तुल्ययोः युगपत् कामितार्थ प्राप्ति नास्ति। दोनों तुल्य हो तो एक समय में
कामित अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, अर्थ से विरुद्धत्वात्। तस्मात् यस्य साम्यातिशयैः विनिर्मुक्तम् ऐश्वर्यं स एव ईश्वरः। तो उसके समान भी ऐश्वर्य नहीं है और उसको पीछे करने वाला भी ऐश्वर्य जिसके पास है वो ईश्वर है, इस प्रकार। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा तस्मात् जैसे सामान्यशयैर् विनिर्मुक्तम् ऐश्वर्यं स एव ईश्वरः, सच पुरुष विशेषः। तो साम्य और अतिशय को छोड़कर वो जिसके पास नहीं है, विनिर्मुक्त इस प्रकार का जिसका ऐश्वर्य है, वो पुरुष विशेष ईश्वर इस प्रकार का है। हाँ, तो ठीक है, आज भी यहीं पे रुकते हैं। मेरा ऐसा हो रहा है लिमिट अगर 3 साढ़े 3 बजे तक चलता रहे तो मैं थक जाता हूँ वास्तव में। बुधवार को इसी चीज को आगे लेकर चलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानवाकः। उपवासरे पुनरपि।